कॉकरोच जनता पार्टी जो फाउंड हुई है, जी। इसके नंबर्स क्या बता रहे हैं? जो इसका नंबर है, वो बेसिकली देखा जाता है पहले तो कि तो जो कॉकरोच जनता पार्टी है, जी, तो जिस दिन वो फाउंड हुई थी, जी। आपने क्या वो डेट का भी निकाला है कि ये इस डेट इस फाउंड हुई है तो इसका इ भविष्य ऐसा रहेगा? ये जो फाउंड हुई है, वो हुई है 16 मई 2026 को। किन राशि वालों को या किन नंबर्स वालों को कॉकरोच जनता पार्टी जो है ज्वाइन करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए, इस बारे में बताएं। कॉकरोच जनता पार्टी का जो जैसे मैंने बताया 4 और 7 इसको फ़ेवर करता है। अकॉर्डिंग टू द न्यूमरोलॉजी एंड द एस्ट्रोलॉजी, आपको लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि एक बहुत ही फनी नेम है, आने वाले टाइम में जैसे बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है और भी बहुत सारी पार्टीज हैं, इनको टक्कर देगी? चले हैं जिस लाइन पे कि हमने जो है एक सरकार के खिलाफ हमने आवाज़ उठानी है। सरकार बना पाएगी या नहीं? सरकार तो नहीं बना पाएगी। एक दो रेमेडीज अगर आप बता देते जिससे लोगों की जॉब लग जाए, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो, जो कि बहुत ही जनरलाइज्ड रेमेडी हो, कोई भी नंबर वाला, कोई भी राशि वाला कर ले तो बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अपने जो भी भगवान को आप मानते हैं, जो भी भगवान को मानते हैं, जो भी इष्ट है आपका, आप उसकी एक माला ज़रूर करें। ये तो हो गई भगवान की बात। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो पहले तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया हमारे सारे व्यूअर्स को जो हमें इतना प्यार देते हैं, इतना सम्मान देते हैं, इतने अच्छे लाइक्स आते हैं, कमेंट आते हैं और फटाफट जो सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं। एंड कंग्रेचुलेशन टू एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट कृषव सर। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताएँ कैसे हैं सर? सर, अभी हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं हाँ यूट्यूब जी। पर। एक माइलस्टोन होता है कि 10,000 सब्सक्राइबर हैं। हाँ जी, हाँ और जी, हाँ जी, अपने हाँ जी। इंस्टा पर भी अच्छे फॉलोअर हो गए हैं, जी। मे बी 17,000 प्लस फॉलोअर्स हो गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे सर व्यूअर्स को? सर पहले तो मैं जो है धन्यवाद देना चाहूँगा आपको सबको कि आपने मेरा कंटेंट जो है वो लाइक किया। मैं अपने तरफ से जितना भी जो भी हमने गेन किया है इस इन सालों में, जो भी एक्सपीरियंस रहा मेरा या जो भी हमने पढ़ाई करी, वो मैक्सिमम कोशिश होती है कि वो मैं अपना आपको दे सकूँ। अपना जितना ज्ञान है वो आपके साथ साझा कर सकूँ, जिससे कि आपको ही फ़ायदा हो। एंड ये सब दिख रहा है कि जो आप लोग मेरा कंटेंट लाइक करते हैं एंड उसको आगे शेयर करते हैं एंड वो अच्छे-अच्छे मेरे पास कमेंट्स डालते हैं आप। तो धन्यवाद आप सब सब्सक्राइबर्स का, आप सब व्यूअर्स का। ऐसे ही प्यार बनाए रखें और मेरे द्वारा जितना होगा मैं इम्पार्ट अपनी नॉलेज करता रहूँगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि संडे को मैं जो है 1 आवर का सेशन लेता हूँ जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो उसमें मैं कोई चार्ज नहीं लेता। एक क्वेश्चन, एक विद रेमेडी जिसका चार्ज लेता हूँ, वैसे उसमें कोई चार्ज नहीं लेता। अभी पहला संडे गया है एंड उसका जो है मेरे पास बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रहा सर। क्या बात है! उसके मेरे पास व्हाट्सएप पे भी काफ़ी सारे वो मतलब हैं कि उन्होंने कमेंट दिया कि काफ़ी अच्छा रहा, तो वो भी मैं शेयर करूँगा आपके साथ सर। ओके, ठीक है। तो आज हम लोग बहुत ही वायरल टॉपिक पर बात करने वाले हैं दोस्तों। दिस पॉडकास्ट इज फॉर जेन ज़ी, इज फॉर द यूथ। एक अभी नई पार्टी रजिस्टर्ड हुई है, मजाक-मजाक में, कॉकरोच जनता पार्टी। अभी कॉकरोच जनता पार्टी का जो नाम है, इसके जो फाउंडर हैं, इसके जो कमेटी मेंबर हैं, तो आज के पॉडकास्ट में हम कॉकरोच जनता पार्टी के भविष्य को जानने की कोशिश करेंगे कि थ्रू द एस्ट्रोलॉजी एंड थ्रू द न्यूमरोलॉजी ये पार्टी कितना राइज करने वाली है, ये पार्टी कितना ग्रो करने वाली है और ये दुनिया में क्या क्रांति लेकर आएगी। तो आज कृषव गुजराल सर अपनी विद्या से ये आप सभी लोगों को बताएंगे कि किसको वो पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, किस राशि वाले को नहीं करनी चाहिए, किस नंबर वाले को करनी चाहिए, किस नंबर वाले को नहीं करनी चाहिए और कॉकरोच जनता पार्टी का क्या भविष्य है। तो अगर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर जो हैं ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सर, पहला क्वेश्चन आपसे यही है जी। कि कॉकरोच जनता पार्टी जो फाउंड हुई है, जी। इसके नंबर्स क्या बता रहे हैं? देखो, जो इसका नंबर है, वो बेसिकली देखा जाता है पहले तो कि कौन इसका प्रमोटर है, जो जिसने बनाई है। वो है अभिजीत दिपके। अभिजीत दिपके नाम है उनका एंड ही इज़ फ्रॉम महाराष्ट्र, पुणे। अभी वो बाहर रहता है शायद। एंड ये कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी का वो कंटेंट क्रिएटर था, ठीक है? अब उसका जो डेट ऑफ बर्थ है,
वो है 29 सितंबर 1995, जो गूगल पर है। अब अगर इसी डेट ऑफ बर्थ को ले तो ये लैंड करता है टोटल 8 पे, ठीक है। ठीक है। अब मूलांक इसका है 2 और भाग्यांक इसका है 8। तो जो ये कहते हैं कि जो 2 नंबर वाले होते हैं वो बेसिकली जो भी बोलते हैं वो एकदम, क्योंकि मन का कारक है, 2 चंद्र को कहते हैं मन का कारक है, तो एकदम से जो मन में आया उसने बोल दिया, कर दिया। एंड क्रिएटिविटी को भी ये रिप्रेजेंट करता है 2 नंबर। अब क्योंकि अकम्पनीड बाय 8 है, तो 8 मतलब ये बीच बीच में हर्डल्स तो लेके आएगा। कोई भी काम करेंगे उसमें अड़चने तो देखो इनको आएगी, अभिजीत को अड़चने तो मिलेंगी, बीच बीच में ऑब्स्टेकल्स दिखेंगी, कोई भी रास्ता चुनेंगे बीच बीच में रुकावटें दिखेंगी, बट हाँ एंड ऑफ द डे जो है ही विल लैंड ऑन सम सक्सेसफुल प्लेस। कोई भी जो क्योंकि 8 नंबर है, शनि जी का नंबर है, न्याय के देवता है। मगर ये जरूर है कि अभी जिस मूवमेंट को ये लेके चले हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा जो था, जो चीफ जस्टिस साहब ने बोला था, कॉकरोच बोला था जिन्होंने, सूर्यकांत जी ने, तो वो इन्होंने अगर उसको सही लाइन पे लेके चले कि अनएम्प्लॉयमेंट को ही आगे बढ़ावा करके और यूथ के लिए ही इन्होंने अगर काम किया तो ये ग्रो करेंगे। वरना अगर कहीं अपने मुद्दे से भटक गए कि अभी मैंने जो है अभी जैसे जेंजीज को एक सपना दिखाया, सिमिलरली जैसे राघव चड्ढा ने भी एक सपना दिखाया था कि वहां पे जो है समोसे कम कर दिए, ऑल द जेंजीज जो है वो उसके साथ दिल से जुड़ गए थे, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जेंजीज जो है आज की डेट में हमारे यूथ ही है जो इंडिया को चला रहा है। कहीं भी देख लो, नेपाल है वहां पे भी यूथ प्राइम मिनिस्टर बना, तो आज की डेट जो है ना वो यूथ की है। अब यही चीज करो, अगर ये यूथ के लिए इन्होंने सही काम किया, जिस मुद्दे को उठा के लेके चले उसी मुद्दे पे ये रहे, आगे कोई ये नहीं सोचा कि मैं नेता बन जाऊंगा या कुछ कर लूंगा, तो इनका फ्यूचर अच्छा है। अगर क्योंकि 8 नंबर है, 8 नंबर क्या कहता है कि शनि जी है, अगर जिस पाथ को आपने चुना है उसी पाथ पे आप चले रहे, सीधा सीधा चले, नित्य नियम अपने कर्म सही रखे, तो मैं तेरे साथ हूं, वरना मेरा हाथ खींच लूंगा। वरना फिर आपने पता भी आपको शनि जी गिराते हैं, तो फिर कैसे भी गिराते हैं। तो मेरा तो सिर्फ यही कहना रहेगा इनकी जो डेट देख के कि ये अगर जो भी काम कर रहे हैं वो इसी हिसाब से करते रहे तो इनका बढ़िया चलेगा, वरना इनका डाउनफॉल आ जाएगा। वरना ये फिर अपना केसेस वगैरह ये सब में फंस जाएंगे, क्योंकि न्याय का देवता है, अगर न्याय के साथ नहीं चला तो फिर वो केसेस वैसे लगने ही लगने। ये चीज है। तो जो कॉकरोच जनता पार्टी है जी, तो जिस दिन वो फाउंड हुई थी जी, आपने क्या वो डेट का भी निकाला है कि ये इस डेट इस फाउंड हुई है, तो इसका भविष्य ऐसा रहेगा? ये जो फाउंड हुई है वो हुई है 16 मई 2026 को। ठीक है, ठीक है। अब 16 में मतलब 16 का आ गया 7, अब 2026 16 मई 2026 का मतलब हो गया 7 और 5 12 और 1 13 4। तो देखो नंबर तो देखो अच्छा है, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीट कर रहा है। फिर 7 और 4 हम कहते हैं ना, राहु है 4 और 7 केतु है। अपर बॉडी जो है वो मतलब नेक से ऊपर वाला वो 4 है, एंड नेक से नीचे जो है वो 7 है, धड़ जिसको कहते हैं। तो अब अगर आपने दोनों इनके में क्या है, 4 और 7 दोनों मिल गए, तो एक ये पॉजिटिव चीज तो दे रहा है इनको कि हाँ आप अब ये कुदरती कह लो या इन्होंने किसी से कंसल्ट किया हो, ये कह लो कि हमने 16 तारीख को ही बनानी है, वो अलग बात है। बट क्योंकि इस 4 और 7 जैसे ही कंबाइन हुआ, एक इसने बॉडी तो कंप्लीट कर दी कि हाँ अब मैं जो है एक पूरा इंसान बन चुका हूँ, नाउ आई एम रेडी टू मूव ऑन, अब मैं आगे चलने के लिए तैयार हूँ। अब वो आगे चलना जो है वो आगे तो बन गई ये कांग्रेस जनता पार्टी, सॉरी कांग्रेस कर रहा हूँ, कॉकरोच जनता पार्टी। अब ये पार्टी बन के डिपेंड किस पे कर रही है, जो उसका मूलांक और भाग्यांक है, इसके अभिजीत का। तो अब ये 4 और 7 जो को हमने मैच करना है, जो अभिजीत का 2 और 8 है। ठीक है। अब वही चीज 8 नंबर जो भाग्यांक है, क्योंकि जो कैरियर वगैरह रूल करता है ना, वो मूलांक से नहीं देखते हम, वो भाग्यांक से देखते हैं। ठीक है। तो अब वो जो आगे इसका रूल करेगा वो है 8 नंबर। ठीक है। तो अब बॉडी कंप्लीट करके अब आपने सीधा सीधा रास्ते पे चलना है कि टेढ़े रास्ते पे चलना है, ये अब डिपेंड करता है कि ये किस वे में आगे लेके जाते हैं। सिंपल सी बात है, आज की डेट में जो जेंजीज है ये
बिल्कुल अपना वो कहते हैं ना खुले माइंड वाले हैं, एंड उनकी इतनी क्लैरिटी है अपने माइंड में कि जो करना है तो ये करना, मतलब पहले के जमाने जैसा नहीं कोई लीपा पोती या डर के कुछ काम करना है, ये जो भी है बिल्कुल सामने है। एंड अच्छी बात है, रहना चाहिए आज की डेट में। जो जेनजीज का जिस तरह से चल रहा है कि आप लोग कहीं पे भी काम करते हैं वो भी पूरा परफेक्ट वे में काम करते हैं, एंड बॉस को मतलब एज अ कलीग मान के काम करते हैं। कहीं में ऑर्गेनाइजेशन में आप मैंने सुना पीछे कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन में चाहे जितना बड़ा जो सीनियर हो, दे नेवर कॉल देम एज सर, दो उनको उसका बॉस है, दे कॉल ईच एंड एवरीबॉडी बाय देयर नेम। एग्जैक्टली। तो ये जो चीज है ये आज की डेट में एक यूथ में आई हुई है, एंड सिमिलरली यूथ को अगर आप ट्रिगर करोगे तो आपको भुगतना तो पड़ेगा जी। बिल्कुल। ठीक है, आप एक अगर आप यूथ के लिए बोल रहे हो कि भैया अनएम्प्लॉयड है, तो भैया आप एम्प्लॉयमेंट दो ना, क्यों अनएम्प्लॉयड रहा? आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो जी। जो भी, अगर मान लीजिए अगर कोई भी कंट्री है, मैं नॉट स्पेसिफिकली मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, किसी की भी बात कर रहा हूँ, अगर एम्प्लॉय ऐसा नहीं बोलना चाहिए अनएम्प्लॉयड है, आप ठीक है उनके लिए रास्ते खोलो। कि अभी जैसे हमारे देश में ये भी हो गया, अभी कई प्रधानमंत्री साहब ने कई योजनाएं भी चलाई हुई हैं कि जो अनएम्प्लॉयड है या कुछ मतलब किसी को भी किसी तरीके की सहायता चाहिए तो वो जो है अपना बैंक से फाइनेंस वगैरह या जो भी बिजनेस लोन्स वगैरह, वो कितनी प्रधानमंत्री सेवा ये की वो चली हुई है, वो आप उनसे लाभ उठाइए। ठीक है, बट एकदम से ट्रिगर कर देना किसी को कि अनएम्प्लॉयड है, वो गलत है। आप उसको एक समझाओ कि भैया आप, पहली बात तो ये बोलना ही नहीं चाहिए कि आप किसी को बोलो कि भैया तू नौकरी नहीं दे रहा तो वेला है, ये कोई दिस डजंट मेक एनी सेंस। आप अगर वेला बोल रहे हो तो ठीक है, आप दे दो काम, आप दो ना, आप क्यों नहीं देते? आपको सिर्फ क्या यही बनाया गया कि आपने ये सिर्फ दूसरों को ये वेला बोल देना या अनएम्प्लॉयड बोल के उसको हरास करना? क्यों कर रहे हो आप? सही बात है। आप जो है अब कितना जो आज की डेट में हर बंदा जो है इतना कैपेबल है कि वो अपना काम खुद भी कर सकता है। ठीक है, अपने हिसाब से जिसके पास जितना पैसा है। आजकल आपने देखा यंग एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं जो अपनी नई नई कंपनी स्टार्टअप्स जो है, ये आज की जेनजीज ही है ना जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं और कितना अच्छा कर रहे हैं ये। तो अगर आपको कोई है कि किसी को समझ नहीं आ रहा क्या काम करना है, आप कोई भी काम कर सकते हो, कोई दुकान खोल सकते हो, कोई भी कुछ कर सकते हो, बट आप उसको पिन पॉइंट करना कि अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज रॉन्ग। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता उस चीज को। आप जो है जेनजीज एकदम मतलब क्लियर माइंड के लोग हैं ये, और ये कह लो हमारे देश का फ्यूचर भी यही है। सही बात है। आज की डेट में अगर अब जो कोई पीढ़ी संभालेगी, कौन संभालेगा? अब जब ये जेनजीज ही हैं संभालेंगे, तो इनका जब प्रोसेस ही माइंड ही इनका ऐसा है बिल्कुल खुला, दूरदर्शी जिसे कहते हैं, ये लोग वो है कि पहले से भांप लेते हैं, क्योंकि ये आज के वर्ल्ड में जी रहे हैं। ये आज देखो ना, अब टेक्नोलॉजी हमारी इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ पे बैठे बैठे जो आप किसी भी कंट्री का किसी भी कोने का या अंतरिक्ष में कहीं पे भी आपने कुछ देखना है समझना है, वो आपको सब कुछ आपको गूगल पे मिल जाता है। चैट जीपीटी है, गूगल है, इन पे सब मिल जाता है। ये किसकी इन्वेंशन है? इन्हीं की है। आपकी खुद की ऑडियंस कनाडा से है? हाँ, मेरी थैंक यू। मेरी खुद की ऑडियंस जो है कनाडा, न्यूजीलैंड, हाँ न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से है। तो मतलब यही कहने का सर, अब मैं यहाँ पे बैठा, वहां पे वो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं अभी आपको शो भी कर सकता हूँ चैट्स। अभी कल मेरी एक से बात हुई, वो मेरे ख्याल से +60 कहाँ का कोड है, +60 का कोड है, 80 का है शायद, वहां का होगा। वहां से श्रीलंका से कल बात हो रही थी। तो मतलब सारे ये टेक्नोलॉजी है ना जो आज की डेट में इतना फैली हुई है, इन्वेजन कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, इन्वेट कर रही है हर जगह पे। तो आप ये मुझे आप एक बार बताओ ध्रुव जी, हम जब अगर मैं पीछे जाऊं पीछे 10 साल, क्या हम लोग इतना जानते थे, इतना यूज करते थे मोबाइल वगैरह? या और आज भी मैं आज भी जो है बोलता हूँ, जितना हमारे बच्चे या आज के जेनजीज मिनट में आपको ये मोबाइल पे जो मांगोगे वो निकाल के देते ना, आपको पूरा 2 या 5 मिनट लग जाएंगे, उन्होंने सेकंड्स में निकाल देना। इतना क्रिएटिव दिमाग है इनका, इतना तेज दिमाग है। तो आप उनको, इन जेनजीज को आप उनको बढ़ावा दो
कि हाँ तुम ये काम करो, हम तुम्हारे लिए ये लाए, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग देम कि अनएम्प्लॉयड, कॉकरोच, क्या है ये मतलब दिस मेक्स नो सेंस मेरे हिसाब से। तो ये देखो जी गलत है। गलत है। तो बाकी ठीक है, अब एक पद पे बैठे हुए वो बोल रहे हैं, तो क्या बोला उन्होंने वो, ना तो मैं वहां पर था ना कुछ था, बट हाँ जो मीडिया में आया, जो ये हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट को कॉकरोचेस बोला गया, ये बोला गया, वो आई डोंट सपोर्ट। आप रेदर देन सेइंग दिस, आप उनको मोटिवेट कीजिए, आप उनके लिए कुछ ऑप्शंस लेके आइए, बिल्कुल। ये करना चाहिए। तो किन राशि वालों को या किन नंबर्स वालों को कांग्रेस जनता पार्टी जो है ज्वाइन करनी चाहिए और किसको नहीं करनी चाहिए, इस बारे में बताएं। सर देखो, जो इनका अगर मैं कॉकरोच जनता पार्टी का, जो जैसे मैंने बताया 4 और 7 इसको फेवर करता है, तो क्योंकि 7 नंबर है, ठीक है, तो मेरे 7 नंबर को और 5 नंबर, हम ये दोनों कहते हैं कि इनके सारे जो है सब दोस्त होते हैं, कोई एंटी नहीं होता। क्योंकि आपने पूछा कि किसको ज्वाइन करनी चाहिए, तो ज्वाइन जो देखेंगे वो हम इसका टोटल नंबर से देखेंगे, ठीक है। जब पूरे डेट को क्या हुआ, तो उसमें जो है ये जो आई थी, ये टोटल आई थी 4 पे, जो टेक्नोलॉजी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे आई। तो अब इसका मूल जो फॉर्म होने की डेट है वो 7 नंबर, और टोटल इसका आता है 4 नंबर पे, 4 ऑनलाइन का ही आता है। इसको थोड़ा सा जो है ना मतलब जो 9 नंबर वाले हैं, सिर्फ एक 9 नंबर एक्सेप्शन है कि वो लोग थोड़ा सा डायरेक्टली ज्वाइन ना करें। अगर आप इनडायरेक्टली ज्वाइन करते हो, इनडायरेक्टली इन द सेंस कि आपका कोई फ्रेंड है, आप उसके साथ हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 4 एंड 9 जो है वो एंटी होते हैं, ठीक है। एंड 7 के साथ भी 9 जो है लेस कंपेटेबल ही कहा जाता है, इतना कंपेटेबल नहीं होता, क्योंकि 9 क्या है, 9 एक ऑलरेडी जो है वो डेयरिंग नंबर है, एंड 4 इज ऑल्सो अ डेयरिंग नंबर। तो 4 और 9 दोनों को, दोनों वो क्रूर ग्रह या तेज ग्रह, इन सबको मिला दोगे वो कॉन्फ्लिक्ट ही आने, और कुछ आना नहीं। जी जी क्या जी। पता 9 नंबर वालों को 4 की आइडियोलॉजी ना समझ में आए, कोई फायदा नहीं है, वो 4 नंबर वाला फिर अभी जोश जोश में 9 नंबर वाला जोश जोश में ज्वाइन तो कर गया, बट बाद में उसको लगे कि मैंने कुछ गलत कर लिया, ये कर लिया, या उसकी आइडियोलॉजी नहीं समझ में आ रही, या उसके जो मैनिफेस्टो में है उसके इस पार्टी के, वो उसको नहीं समझ में आ रहे। तो ये थोड़ा सा 9 नंबर वालों को अवॉइड करना है। ठीक। जी सर। तो 4 वाले और 9 वाले, हाँ जी, ये लोग अवॉइड करें। ये लोग अवॉइड करें। और कोई राशि स्पेसिफिक आप बताना नहीं, चाहोगे? राशि कोई स्पेसिफिक नहीं है, सारे जो है आप इसी उसके कर सकते हैं। हाँ, राशि का ये है कि जो मंगल से रूल्ड है, आप वो अपना पहले देखिए, आपके लगन में अगर मंगल है तो वो वाले अवॉइड करें आप। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द न्यूमरोलॉजी एंड द एस्ट्रोलॉजी, आपको लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि एक बहुत ही फनी नेम है, आने वाले टाइम में जैसे बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, और भी बहुत सारी पार्टीज हैं, इनको टक्कर देगी? देखो सर, ये अगर ये चले हैं जिस लाइन पे कि हमने जो है एक सरकार के खिलाफ हमने आवाज उठानी है, जैसे मैंने पहले बताया कि इसका जो टोटल है 8 पे, अगर आपने, अब सरकार क्या है, सरकार जो है वो डिफाइन करती है 1 से, ठीक है। अब 1 और 8 ये एंटी तो रहते हैं, ठीक है, 1 नंबर जो है वो सरकार डिफाइन करती है, और 8 नंबर ये है जो ये लेके आए हुए हैं। अब 8 एंड 1 नेचुरल कन्फ्लिक्ट तो आएंगे ही आएंगे, बट चीज ये है कि अगर, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, 1 और 8 एंटी होते हुए भी फिर भी साथ रहते हैं। क्यों? क्योंकि 1 क्या है, एक तरह से फादर को रिप्रेजेंट करता है, और ठीक है, बेटे को, 8 बेटे को, बट एंड ऑफ द डे जो है बाप सपोर्ट करता ही करता है। तो अगर ये अनएम्प्लॉयड वाला मुद्दा जो है एक ठीक रास्ते पे लेके चले कि हाँ, आपने सरकार से जो भी मांगे हैं अनएम्प्लॉयमेंट को, एक वो कहते हैं ना, एक तरीके से बैठ के बातचीत करी और एक तरीके से सॉल्यूशन निकाला कि भैया अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो हाउ टू कम ओवर इट, आपने उसको खत्म कैसे करना है, या हमने और क्या क्या स्ट्रेटेजीज लानी है कि हम, या तो हम जॉब्स बढ़ाएं, या हम कोई ऐसे बिजनेस टूल्स लेके आए कि जहाँ पे वो बंदा घर में बैठ के काम अपनी अर्निंग्स कर सके। तो अगर इस पॉजिटिव वे में सरकार के साथ चले तो ये पार्टी आगे बन सकती है। अगर सरकार के एंटी होके चले तो फिर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 1 नंबर जो है सरकार है, 1 नंबर आपको, सरकार जो है आपको साथ देने के लिए बैठी है,
सरकार मना नहीं कर रही है, आप सरकार के पास मुद्दा लेके जाइए, जेन्युइन मुद्दा लेके जाइए और आप उसका हल मिल जाएगा आपको। तो क्योंकि इनके अभी मैं देख रहा था जो शायद 20 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, तो 20 मिलियन फॉलोअर्स इज अ ह्यूज नंबर, बिग नंबर है। एंड अच्छी बात है कि सारे के सारे जो है एक उस जिस मोटिव पे ये चला है, ये सीजेपी, उसकी आइडियोलॉजी को लेके चले हैं। अगर वही मैंने कहा ना, जैसे राघव चड्ढा ने भी सपने दिखाए थे कि मैं ये करूंगा, बट वो जो है केजरीवाल जी ने भी दिखाए थे, केजरीवाल जी ने भी दिखाए थे, आम आदमी की पार्टी आ रही है। वो मतलब वो सब चीजें वो फिर हो गई ना कि बाद में क्या हुआ, अब वो भी उधर चले गए जो यूथ के साथ थे, फिर यूथ ने भी डिसलाइक करना शुरू कर दिया राघव चड्ढा को। एंड पहले ही वही सेम केस हुआ आम आदमी पार्टी के साथ भी। तो सेम चीज है, देखो यूथ जो है वो सच्चाई और ईमानदारी के साथ है आज की डेट का। जो जेंजीज हैं वो बिल्कुल, मैंने बोला ना, बिल्कुल क्लियर माइंड है उनका, जो अगर उनको साफ सच लगता है वो उनके साथ खड़े हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड मैं मतलब इस आइडियोलॉजी को मैं यूथ की बहुत लाइक करता हूँ कि ये जेंजीज का सीरियसली मैं क्योंकि मैं खुद भी जो ना साफ बोलने वाला इंसान हूँ, एंड जो मेरे सामने सच बोले ना वो मुझे सही लगता है। तो वही आज की जनरेशन में है। तो अगर आप ये जिस तरह से 20 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं इनके, इसका काम सिर्फ ये है उन 20 मिलियन फॉलोअर्स का दिल ना तोड़े बस। क्योंकि मैंने बताया ना, जहां 8 नंबर ने गलत किया तो वो उसका पतन हो जाएगा। तो आप जो, अगर आप ये अनएम्प्लॉयड यूथ्स या जो भी इन लोगों को आप साथ लेकर चलो, जो भी लोग आपके साथ जुड़े हैं, आप इनकी ये समझिए कि ये आपकी अब बैकबोन है। 20 मिलियन बहुत नंबर होता है, तो वो 20 मिलियन को आप बैकबोन जो आपके साथ खड़ी है ना, तो उसको आप धोखा मत दीजिएगा। आप जो है उसको साथ लेके अपना सरकार के साथ एक प्रॉपर तरीके से उसका सॉल्यूशन लेके आइए, तो ये कहूंगा मैं। सर फिर वही क्वेश्चन है, क्या सरकार बना पाएगी या नहीं? सरकार तो नहीं बना पाएगी। देखो, सरकार बनाने के लिए जो है ना, एक प्रॉपर आप कह लो कि एक्सपीरियंस या ये सब कुछ भी होना चाहिए। ठीक है, ये एक सरकार जरूरी नहीं है 1 नंबर लीडर ही बनना। आप लीडर ऑपोजिशन में भी रह के बन सकते हो। आप लीडर जो है अपना एक, जैसे अभी ये 20 मिलियन फॉलोअर्स, एक अच्छा खासा ये भी कह सकते हो कि आप एक टॉप में आ गए हो, आप इसका जो इंस्टा हैंडल पे, तो आप एक लीड करना तो शुरू कर दिया आपने। बट सरकार बनाने के लिए फिर आपको इतने वो लोग चाहिए जो आपके कुछ एक्सपीरियंस हो या उनमें मतलब ये एट्रीब्यूट्स हो लीडरशिप के, तो वो बाद की बातें। अब हो सकता है कोई लीडर ही जुड़ जाए, ऑपोजिशन का लीडर्स जुड़ जाए इनके साथ, तो पॉसिबिलिटी है। वरना मैं तो ये कहूंगा क्योंकि 8 नंबर, मैं फिर वही बोल रहा हूँ, जिस आप काम पे चलो ना, आप उस काम को करो, उसी में ही ग्रो कर जाओगे, उसी में लीडर बन जाओगे आप। ठीक। तो सर ये जो जस्टिस है हमारे सूर्यकांत जी, ऐसा क्या इनके नंबरों में हेर फेर हो गया, इनकी दशा आ गई कि इन्होंने हमारे यूथ को, हमारी जेन जी जनरेशन को कॉकरोच बोल दिया? ये मैं कहूंगा सर, जैसे मैं हमेशा जो है एक चीज पे चलता हूँ, पर्सनल ईयर पे। ठीक है, इनका पर्सनल ईयर ही जो है थोड़ा सा काम खराब कर गया इनका। अब इनका पर्सनल ईयर बेसिकली आ गया, फेब बॉर्न है, ये 10 फेब बॉर्न है, तो 2026 में इनका पर्सनल ईयर शुरू हो गया। ठीक है, अब 10 फेब मतलब 1, और फरवरी का 2 3, और 2026 का 1 4, तो टोटल आ गया 4 पे जी। अब 4 क्या होता है? 4 जो होता है ना, वो उसे ना रिबेलियस बोला जाता है, रिबेलियस नंबर है। ठीक है, क्रूर, मतलब अक्खड़ टाइप हुआ, तो इनके ना वाणी पे थोड़ा सा ना कंट्रोल नहीं रहता है। तो ये जो है ट्रेट इनका अभी इस 4 नंबर की वजह से आ गया कि इन्होंने ना मतलब वो कह लो कि बोलते बोलते में इन्होंने बोल दिया, तो बाद में पता चला कि मैंने क्या बोल दिया। तो ये जो सारा खेल खेला, वो खेला है इसके पर्सनल नंबर ने। अब हिट इसी को क्यों किया? क्यों? ये पार्टी भी बनी 4 तारीख को, मतलब टोटल मैंने आपको बताया 4, प्लस जो ये है अपना, ये इनका अभिजीत जो है, इसका जो
अगर मैं नेम न्यूमरोलॉजी से देखूं तो इसका ना नेम न्यूमरोलॉजी 44 आता है। ठीक है। 44 दो चौके से 8 है, ठीक है। एक तरह से मास्टर नंबर की कैटेगरी में भी आता है, 11 22 33 44 उसकी कैटेगरी में भी आता है। 4 राहु राहु तो 4 वो वही दो है। राहु आ गए। अब वो राहु राहु टकरा गया इनसे। अब ये कहे कि मैं ठीक हूँ, वो कहे कि मैं ठीक हूँ। तो अब वो दोनों, मैंने बोला ना कि जैसे जैसे मैंने अभी बोला भी है कि 4 और 4 को नहीं आना चाहिए, जो जॉइन आपने पूछा। तो 4 और 9 को मैंने बोला अवॉइड करो, क्योंकि ऑलरेडी 4 वाला वो बैठा है। तो ये जो है ये 2 4 मिल गए हैं। तो ये 2 4 मिलके जो है ना, इन्होंने ये आपस में ही टकरा गए हैं। और इसी वजह से था उनका पर्सनल ईयर आ गया। इसने जो है अभिजीत ने अपना उठा लिया, और उसका जो डेस्टिनी नंबर है वो भी 8 है। तो 8 भी जो है 4 के साथ लेस कंपेटिबल कहा जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ना इससे मिल गई है। तो ये मेन प्रॉब्लम है कि सूर्य खान जी जो फंस गए इसमें। अब उनको तो मिल रहा है हेट, हाँ, और उसने बना ली पार्टी। हाँ, उनने मिला ली पार्टी। अब वो पार्टी बना के जो है, पार्टी बनाने का क्यों पार्टी बनाई, क्योंकि वो गया 8 नंबर पे। लेके तो जाएगा, जैसे मैंने बोला शनि को लेके तो चलेगा ऊपर, अगर आप सीधे सीधे रास्ते पे चलो तो आप लीड कर जाओगे, वरना जो है आपका डाउनफॉल भी हो सकता है। तो मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि हमारी आज की जो जनरेशन है, जो यूथ है, जो जेनजीज है, ये बिल्कुल सीधे सीधे साफ मन वाले हैं लोग हैं। तो इनके साथ बुरा नहीं करो तो वो ज्यादा बढ़िया है। सही बात है। तो अपना जो सपने आपने दिखाए हैं या जो भी आपने बोला है कि मैं इनके साथ हूँ, तो आप इनके पॉइंट्स ही आगे सरकार को रखें। तो ये तो दोस्तों आपके हाथ में है कि आपको कॉकरोच जनता पार्टी ज्वाइन करनी है या नहीं करनी है। दूसरा, जो भी हमारा यूथ है, हमारा जो जेन ज़ी जनरेशन है, वो डिसाइड करेगा कि अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ आपको किस तरीके से आवाज उठानी है। बट मैं यही कहना चाहूंगा, अगर कोई भी हमारा व्यूअर जिसकी जॉब नहीं लग रही है, गवर्नमेंट जॉब चाहता है, विदेश में नौकरी करना चाहता है, या फिर जो है अपना बिजनेस सेट करना चाहता है, एट लास्ट, क्योंकि ये पॉडकास्ट हमारा, हम जेनजी को पॉइंट आउट करके उनके लिए ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो मैं कृषभ सर से यही आखिरी में दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि 1-2 रेमेडीज अगर आप बता देते जिससे लोगों की जॉब लग जाए, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो, जो कि बहुत ही जनरलाइज्ड रेमेडी हो, कोई भी नंबर वाला, कोई भी राशि वाला कर ले तो बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा। सिंपल सी बात है, मैं सबको जितने भी हमारे भाई बंधु जो है जिनकी अभी जॉब्स नहीं है, या अभी पैसे पहले पीछे जैसे रिसेशन है, अभी हमने वो देखा ओरेकल ने भी काफी जो है लोगों को निकाला है। मेटा ने भी निकाला है हाँ, 8,000 तो लोगों वो जैसे भी कोई भी आप जो है इससे बिल्कुल ना घबराएं। ये एक ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है जो फॉर द टाइम बिंग है। आप जो है जो भी आपके नित्य नियम है वो आप पाठ पूजा जो भी आप करते हैं, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि अपने जो भी भगवान को आप मानते हैं, जो भी भगवान को मानते हैं, जो भी इष्ट है आपका, आप उसकी एक माला जरूर करें। ये तो हो गई भगवान की बात। अब आ जाते हैं, मैं क्योंकि हमेशा जो है एक मैं कार्मिक रेमेडी देता हूँ और एक एस्ट्रोलॉजी रेमेडी देता हूँ, और एक ये अपना जो दान वगैरह करने वाली ये वाली रेमेडी। आप एक तो आप ये काम करिए, ठीक है। दूसरा, किसी भी शनिवार को आपने बाहर जो बैठे होते हैं, कोई अपंग है या बेचारा जो गरीब है, आप उनको जो है कुछ भी आप उनको तला हुआ खिलाइए। एक तला हुआ ही चीज, या समोसा या कचौड़ी में से कोई भी एक चीज, और दूसरा जलेबी साथ में, ये दोनों चीज आप खिलाइए। तीसरी चीज, रोज सवेरे सूर्य नमस्कार कीजिए या सूर्य को अर्घ दीजिए, सूर्य को जल दीजिए। आप ये मतलब ये नहीं है कि 10 बजे 11 बजे जल दिया जा रहा है। मैक्सिमम सूर्योदय से, हम ये कहते हैं सूर्योदय से 2 से 3 घंटे तक आप जल दे सकते हैं। जैसे 5:30 है तो 8:30 बजे तक आप दे सकते हैं। अगर सूर्योदय सुबह 5 बजे हो रहा है तो 8 बजे तक आप दे सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि आपकी ये विंडो है, इसमें आप रोज सवेरे उठ के अपना सूर्य को जल दीजिए, और ये देखें कि पानी जो है जब आप जल दे रहे हैं तो वो जमीन पर ना गिरे, किसी गमले में या किसी मिट्टी के उसमें जाए। आप ये काम करिए। मैं कोई ये नहीं बोल रहा कि आप इतने ये पहन लो, ये स्टोन पहन लो, इतने महंगे पैसे खर्च कर दो। जो आपके खुद का किया हुआ कर्म है वो सबसे ज्यादा फल देता है। आप ये काम करो, इसमें कोई आपका रुपया नहीं लगना जी।
क्या बात है। आप यही काम तो कीजिए। ये कार्मिक रेमेडी हो गई। कार्मिक भी बता दी, दान का भी बता दिया मैंने कि आप जो है शनिवार को कीजिए, और मैंने ये एस्ट्रोलॉजी भी बता दिया कि आप जो है सूर्य को जल दीजिए। ठीक है, तो आप ये सूर्य को काम जल दीजिए, दान दीजिए, पढ़ाई करिए, नई स्किल सीखिए, मेहनत करिए। अपार्ट ऑफ दैट, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है किसी भी टाइप की, और आप एक जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर या न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहते हैं, तो कृषभ सर का नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल मिल जाएगी, आप वहां से भी नंबर ले सकते हैं। तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अपनी कुंडली का एनालाइज करा सकते हैं, न्यूमरोलॉजी एनालाइज करा सकते हैं, मोबाइल नंबर एनालाइज करा सकते हैं कि कहाँ भाई आपकी प्रॉब्लम चल रही है। बाकी थैंक यू सो मच सर, ऐसा कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बताने के लिए कि भाई इनकी लाइफ की शुरुआत कैसे हुई और कब अप राइज करेंगे, कब डाउनफॉल करेंगे। लेकिन ये पक्की बात बता दिया सर ने, ये भविष्यवाणी है कि सरकार नहीं बनाएंगे। तो ज्यादा इनके पीछे भागने से अच्छा है अपने ऊपर भागो, अपने स्किल पे फोकस करो, अपने करियर पे फोकस करो। जब सरकार में आने वाले ही नहीं है तो क्यों ज्यादा फॉलो करना, फॉलो करो हमें। फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा दो, चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में कोई भी सवाल पूछना, जवाब जरूर मिलेगा, वीडियो को शेयर कर दो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए ध्यान रखो। हम कॉकरोच जनता पार्टी नहीं है, हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।